आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड भाग 62। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री राम जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हुए। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवताओं के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उनके विपरीत है। जब देव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी पास में वन में निवास हो सकते हैं। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री राम का दर्शन, श्री राम जी के पर्वत पन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना, अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन, 14 बरस सुख के 7 पल के समान हो जाएंगे। जाते हुए जान ही ना पड़ेगी। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनयना जी की भेजी हुई दासिया कौशल्या आदि को मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। उनसे यह सुनकर कि सीता जी सब समूह इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज रनिवास उनसे मिलने आए। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। दोनों और सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शीतल है और नेत्रों में आंसू है। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी, सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके बिशुर रही हो। सीता जी की माता सुनयना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकों से फोड़ रहा है। अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति बढ़ा रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता सभी करतूते भयंकर है। जहाँ तहाँ कौवे और उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान बोली है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति और लय तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहबस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो है सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर करती है। सीता जी माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवध रूपी महाराज दशरथ जी की हो तो रानी ही फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाए, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह
और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र है। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सहत्य भाव से कहती हूँ। भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, बाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सौंप से कई समुद्र उलीचे जा सकते हैं। मैं भरत को सदाकुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जोरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही हो जाती है। किंतु आज मेरा कहना भी उचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो, यह बात स्वभाव में ही हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या जी फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई व्यय ना हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी सुनकर सब रानियां करुणासर में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा जड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी मुनि स्नेह से शीतल हो गए। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो आप ईश्वर ही गति है। अब मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता है। आपकी ऐसा नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों को आदर देते हैं। अग्नि दुए को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन, वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी है। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कई शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री राम जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों में पड़कर सीता जी के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरों को चली। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के बेस में देखकर सभी शोक से
अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी को आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के स्नेह रूपी अक्षवट को बढ़ते हुए देखा। उस पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा है। जनक जी ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है। ज्ञान को भी विकल कर दिया। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई है कि अपने को संभाल न सकी। परंतु प्रेम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी भी जीत कर करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीनों ही स्थानों को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिया। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर से हृदय लगाया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती ही है, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने मिलकर हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने अपने जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड भाग 62। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री राम जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हुए। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना